दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम दो प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की एक गलत नीति के कारण, जिसे मोनोपोली बेस्ड बिजनेस कहा जाता है, उसका खामियाजा आज भारत की जनता चुका रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइन अपने मनमानी रवैये के कारण फ्लाइट जिस तरीके से कैंसिल किया है, देश भर की जनता इस सेवा से त्रस्त है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। फिर भी सरकार इस इंडिगो एयरलाइन पर अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं कर पाया है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसके पीछे का भी कारण हम समझ लेंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। देश की आम जनता 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक भूखे प्यासे एक कप चाय पर एयरपोर्ट पर अपने दिन बिता रहे हैं। उनका लगेज लिया जा चुका है, बोर्डिंग पास करके भी जो है फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है, जिसमें इंडिगो की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूं कि डीजीसीए ने एक रूल बनाया था। रूल के पीछे ये था कि हर एक ड्यूटी के बाद एटलीस्ट 12 घंटा 20 आवर ऑफ रेस्ट इक्वल टू द प्रीवियस ड्यूटी ड्यूरेशन। पिछले ड्यूटी के बाद कम से कम पायलट को जो है 12 घंटा आराम के लिए, रेस्ट के लिए उसको लीव देना था, बड़े कंपनियों को। लेकिन इंडिगो जो है 3 महीने पहले अपने पायलटों की जो खाली स्थान था उसको भरने की जगह उसी पायलटों से काम करवाते रहा। और ये जब नियम नवंबर में पूर्णतः लागू हुआ, उसके बाद जो है पायलटों की संख्या कम थी, इसलिए इंडिगो जो है इस पूरे फ्लाइट को कैंसिल करना शुरू कर दिया। और एक तरीके से कहा जाए, इंडिगो को ये बात पता था कि सरकार जो है इस तरीके से दबाव में आएंगी, भारत की जनता त्रस्त होंगी और सरकार के ऊपर फुल दबाव आएगा, जिसके कारण ये बिल जो है वापस कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है इंडिगो जैसी एयरलाइंस को फायदा पहुंचेंगी। दोस्तों, ये जो शख्स दिख रहे हैं आपको, इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हैं। इतने बड़े तादाद में जब लोग अस्त व्यस्त हो गए, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर भी ये सीईओ जो है बाहर आकर के बस सॉरी और माफ़ी बोल रहा है। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि सरकार के द्वारा, डीजीसीए के द्वारा जो पायलटों के हित में नियम बनाया गया है, जिससे हवाई जहाज की दुर्घटनाएं कम हो जाए, यात्रियों की सुरक्षा जो है डबल हो जाए, उस नियम को मानने की जगह ये सीईओ जो है आकर के बस माफ़ी मांग रहा है और ये बोल रहा है कि अगले समय जो है हम कम से कम कोशिश करेंगे कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो। इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है। हमें लगता है कि इंडिगो जैसे एयरलाइंस के सीईओ और मालिक को अब तक जेल में होना चाहिए, क्योंकि भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट जो है इतनी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुकी है कि लोगों के एग्ज़ाम, शादी, किसी को मरीज को इलाज कराना था, कई सारे बिजनेस एक्टिविटी, मीटिंग्स वगैरह में भी बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिली है और बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ है। और इसमें सरकार और इंडिगो के बीच में, इन दोनों के लड़ाई के बीच में भारत की आम जनता पिसते जा रही है। इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि भारत सरकार ने पहले इस चीज़ को भांपा नहीं था। मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक यानी घरेलू फ्लाइट में जो है एक राज्य से दूसरे राज्य को उड़ने वाले जो फ्लाइट होते हैं, उसमें कम से कम 54.6% जो है पूरा प्रभाव, पूरा कंट्रोल इंडिगो एयरलाइंस को सरकार के द्वारा दे दिया गया है। अब इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस जो है बीजेपी पार्टी का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा था, जिसको चुनावी भाषण में फंड दिया जाता है। अब इसके कारण जो है सरकार इंडिगो एयरलाइन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पा रही है और वही कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में कंट्रोल इंडिगो के पास होने के कारण अब इंडिगो जो है इस नियम को मानने की जगह डायरेक्ट सरकार को और जनता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है।
तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गवर्नमेंट का मोनोपोली बेस पे बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को जो इतना कंट्रोल दिया गया है, उसका खामियाजा हम सभी लोग भुगत रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं भुगत रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया का 9.2% है, विस्तारा का 8.8 है, एयर एशिया का 1। इसमें जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा तब तक इंडिगो एयरलाइंस का मोनोपोली बेस जो है पूरे तरीके से ऐसे ही बना रहेगा और जब भी चाहे भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट को कैंसिल करके बड़े ही तौर पर आर्थिक नुकसान भारत को पहुंचा सकता है। इसमें दूसरा डर ये है दोस्तों कि इस वीडियो में मेरा कहना ये था कि दूसरा डर ये है कि टेलीकम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि भारत पहले कृषि अर्थव्यवस्था का देश था, लेकिन अब भारत जो है कृषि अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर सर्विस प्रोवाइडर अर्थव्यवस्था बन गया है। जिसे कहा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में जो है बहुत ही लेवल पे सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा योगदान है। दोस्तों इसमें कहा जाए तो पूरे भारत में लगभग 1.17 बिलियन का टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेस हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े डील जो है इसी नेट के माध्यम से होती हैं। लेकिन हमें डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर में भी आपको पता होगा कि भारत में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, यही 3 कंपनियां जो हैं भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को लीड कर रही हैं। क्या पता आने वाले समय में ये जियो एयरटेल वाले मिल करके भारत के पूरे तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को बिगाड़ सकते हैं, लोगों की संचार की विधि को पूरे तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका डर आगे क्या हो सकता है आप संक्षिप्त रूप से मेरे स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। कंपनियों के पास प्राइस कंट्रोल, सर्विस कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल का अधिकार भी आ जाता है। इतने बड़े पैमाने पर अगर आप मोनोपोली बेस बड़े कंपनियों के साथ रखिएगा तो ये हो सकता है देश की डिजिटल इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, ऑनलाइन बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी टेलीकॉम सेक्टर के अंडर में आती हैं। कहीं ना कहीं हो सके कि ये 2-3 कंपनियों के अंदर ये मनसा समा जाए कि भारत को पिछले 2 साल 1 साल के लिए बर्बाद कर देना है, तो हो सकता है ये कंपनियां जो हैं आगे बहुत सारी चालें चल सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। सरकार को इस नीति को पूरे तरीके से बदलना होगा मोनोपोली नीति पे, और इसमें कंपटीशन वाली जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी को शामिल करना पड़ेगा कि जो भी बेहतर सेवा बेहतर रेट पे करेगा उसको जो है पूरे तरीके से टेंडर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइन भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है और भारत के पब्लिक को भी ब्लैकमेल कर रहा है अपने फ्लाइट कैंसिल करके, और उसके बाद दोगुना चौगुना रेट पर जो है अपने टिकट सेल कर रहा है, तो भारत सरकार ने उस नियम को वापस ले लिया। अब इंडिगो की एक तरीके से कहा जाए तो जीत भी हो गया है। तो आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर जियो, एयरटेल, वोडाफोन चाहें तो भारत के टेलीकॉम सेक्टर को बर्बाद कर सकते हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो सरकार को इस पर भी पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य जो है पूरे तरीके से सर्विस सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से और जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।